हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम बनाते हैं आज ककोड़े की सब्ज़ी, जो कि राजस्थान में बहुत फेमस है और इसको मीठा करेला भी बोला जाता है। और ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लोगों के लिए अच्छी रहती है और वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। ककोड़े हैं, ये हल्के से अंदर से लाल हैं। अब सीज़न इनके जाने वाला है तो ऐसे ही मार्केट में ककोड़े मिल रहे हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं 3 प्याज, यहाँ लंबे लंबे कट कर लिए। और इसमें मैंने लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, जो कि लाल हो चुकी है, तो मुझे लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 चीज़ों में ये बन जाएगा। और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी राई चाहिएगी इसके लिए। और यहाँ मैंने तेल ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसमें से निकालूंगी फिर बना के बताती हूँ आपको। आप सब लोग भी अपने अपने घरों में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत बेहतरीन के साथ साथ फ़ायदेमंद भी है। देखिए गाइस, हमारा तेल हो गया है और मैंने इस तेल में से बहुत सारा तेल निकाल भी लिया है। तो सबसे पहले मैं डालूँगी राई। देखो ये काली वाली राई है, थोड़ी सी ये डालेंगे, चटकने देंगे। और थोड़ा सा डालूँगी मैं जीरा, इसको भी चटकने देंगे। और फिर मैं डालूँगी ये प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकने देंगे। गाइस, ये कास्ट आयरन की मेरी कढ़ाई है, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है 999 रुपीज़ की। ये हमारी सेहत के लिए अच्छी रहती है। आयरन में पका हुआ खाना अच्छा रहता है, तो इसलिए मैंने थोड़े से बर्तन अपने घर के चेंज किए। तो इसको पकने देंगे। देखिए गाइस, इसके ऊपर मैंने ये लीड लगा दी है। तो इस कढ़ाई के साथ कोई लीड नहीं आई थी। ये मेरे फ्राई पैन के साथ की लीड है, जो कि हॉकिंस का था, फिचूरा का। तो वो इस पे बिल्कुल फिक्स आ गई है। ऐसा लगता है कि ये कढ़ाई इसी के लिए शायद बनी हुई है। कई बार कई ऐसे बर्तन आ जाते हैं हमारे घर में जो कि हमारी सोच से भी परे होते हैं। जो पेस्ट मैंने बनाया था लहसुन, अदरक और ये मिर्ची का, उसको भी मैंने डाल दिया है। इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है ताकि ये प्याज थोड़ा पानी छोड़ जाए, जिसमें कि मुझे और ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत ना पड़े। देखिए गाइस, आजकल मैं कम ऑयल वाला खाना खा रही हूँ। तो जो पहले हमारी दादी वगैरह बनाती थी ना खाना, तो उसमें कम ऑयल डला होता था और उसमें क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी कि हम बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि वो मसालों को पानी में भिगो के तब पीसती थी। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी हल्दी ले रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें ये ले रही हूँ। इसको क्या कहते हैं गाइस, एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ इनके, सौंफ का पाउडर। और थोड़ा सा ही मैं धनिया पाउडर ले रही हूँ। और थोड़ी सी, मेरे को वैसे लाल मिर्च की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है इतना। और इसमें हम डालेंगे पानी। ये हमारे दोनों चीज़ अच्छे से पक गई हैं। अब मैं डालूँगी इसमें ये मसाला। इसमें थोड़ी सी मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है ताकि अच्छा सा लगे देखने में। तो देखिए गाइस, ये डाल दिया है मैंने। अब इस मसाले को थोड़ा हम पकने देंगे। इधर सीमा टिंडे साफ़ कर रही है। ये टिंडे की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती है। मम्मी पापा घर पे आए हुए हैं, इसलिए ये वाली सब्ज़ी तो मैं और मम्मी ही खाएंगे, बाकी ये पापा और कुकू के लिए। सुन, तू भी कश्मीरी मिर्च डाल लेना।
है। बाकी इसमें एक मिर्च ये वाली जो लाल मिर्च रखी है ये वाली, और लहसुन कूट के डाल दें। देखिए गाइस हमारा ये मसाला भी पक चुका है। अब मैं इन पकौड़ों को डाल दूँगी इसमें। इनको भी हम मिक्स करेंगे। अच्छी लाता है सब्जी। सही रास्ते भी देता है। अब मैं इस पर ये लीड रख दूँगी और ये पकते रहेंगे। गाइस देखिए सब्जी बन चुकी है। बनने के बाद ये सब्जी ऐसे दिखती है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस सब्जी में। बहुत अच्छी बन रही है। एक तरफ दाल बन रही है। हे गाइस, मैं यहाँ कुछ बातों को क्लियर करना चाहती हूँ। कई लोगों को कई सारे भ्रम है और ज़्यादा तो मैं किसी को देखती नहीं हूँ, और जिसे जो कहना है वो कह सकता है, क्योंकि हर किसी की आज़ादी हर कोई छीन नहीं सकता। रही बात, कई लोग ये कह रहे हैं कि मैं अपने मतलब मेरे हस्बैंड मुझे नहीं मानता, तो किसी के मानने न मानने से नहीं हो जाएगा कि मेरे राइट्स को कोई छीन नहीं लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से यहाँ भेजे में डाल लो तुम लोग, ठीक है। तो मैं उसकी बीवी हूँ और वो मेरा पति है। इस चीज़ को कोर्ट ने भी माना है और मुझे हर अधिकार दिया गया है। जो भी अधिकार एक पत्नी को मिलता है वो अधिकार दिया गया है। तो जो भी कह रही है। और रही बात फर्जी, पहले तू अपना देख ले। पहले तू अपना देख ले कि तेरी जॉब क्यों छूटी, क्या हुआ, तेरी हरकतें क्या हैं, तेरी औकात क्या है। तो औकात में रह के ही बात किया कर, वरना मत किया कर, क्योंकि तेरे को मैं अपने लेवल का नहीं समझती। गाइज मैं ये जवाब एक औरत को दे रही हूँ। औरत क्या, एक बुढ़िया है, उसको दे रही हूँ। तो चलिए, कई जगह शोर शराबा मच रहा है कि सपना ने कोर्ट केस का उसे पहले पता था, वो काफ़ी टाइम पहले हुआ है, इसलिए वो माफ़ी मांग रही थी, इसलिए अपने सास ससुर को घर बुला रही थी। तो जी नहीं, ये सब कुछ नहीं है। उसको नहीं पता था, इवन मुझे भी नहीं पता था। सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम से हल्ला तो मचा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई समन वगैरह नहीं आए हुए थे। अभी उसके पास समन आए तो वो कोर्ट गई है और एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। उन्होंने कोर्ट से समन भेजा है, जितना कि मुझे पता है। मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ और ऑडियंस को यही कहूँगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपना मेरी हेल्प लेती है या जो भी है, हमारी बात हो गई है, उसे कैसे निकालना है, क्या निकालना है, क्योंकि कई सारे ब्लेम्स मुझ पे भी लगाए गए थे। मेरे ऊपर ये ब्लेम लगाया गया था कि मैंने अपने पति की मतलब ऑफिस में घुस के उसको पीटा और उसकी वर्दी फाड़ी। सबसे बड़ा मतलब मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का ये प्रूफ मतलब ये वो लगाया गया था। तो इसको प्रदीप सिंह नहीं कर पाया, इसको प्रदीप सिंह नहीं जस्टिफाई कर पाया कोर्ट में, है ना। तो बातें क्या है, इल्ज़ाम तो 50 लगाए जाते हैं, लेकिन उस इल्ज़ाम को आप प्रूव कैसे करोगे। और रही बात, सेम ये लोग भी डोमेस्टिक वायलेंस पे जा रहे हैं। तो बता दें, डोमेस्टिक वायलेंस उसी के साथ होता है जो जिसके साथ रहता है। सपना ने 1 साल पहले ये घर छोड़ दिया, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस इस पर नहीं कर सकते, डिफेमिंग का केस नहीं कर सकते। क्योंकि डिफेमिंग का केस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसने जितना बोला है उतना ही इन लोगों ने भी उसको बोला है। इसने जितने हार्म पहुंचाए हैं, उन्होंने भी इसको हार्म पहुंचाए हैं। रही बात, जहाँ तक मेरा वो है सवाल, तो मैं ज़रूर उसको इस चीज़ की एविडेंस दूंगी। और हाँ, दूसरी बात, सेम कॉपी किए गए ये केसेस हैं, सेम कॉपी किया हुआ केस है ये। तो मैं उसे अपने मेरे ऊपर जितनी भी एफआईआर करी गई थी, मेरे ऊपर जितने केस डाले गए थे, मैं उनकी कॉपी दूंगी और मैं उसे कहूँगी कि वो अपने कोर्ट में अपने वकील के द्वारा लगवाए इस चीज़ को, क्योंकि ये हनी टैपिंग हो रही है। हनी टैपिंग जो भी ब्रेन को वॉश करके ये लोग करवाते हैं, एक बहू के लिए कर दिया, दूसरी बहू के लिए तैयार हो रहे। तो होप सो
ये ऐसा काम नहीं होगा। तो इसी के साथ, और गाइस आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि सच के खिलाफ हमें उठना है। बहुत सारी औरतों को ऐसे ही फंसाया जाता है, ऐसे ही उन्हें परेशान किया जाता है ससुराली गणों द्वारा। तो आप लोगों के लिए एक ये बहुत अच्छा मॉरल इकट्ठा होने जा रहा है कि आपको अपना बचाव कैसे करना है। तो होप सो मैं सभी के लिए यही कामना करूँगी कि किसी की भी बेटी इस पेन से ना गुजरे जिस पेन से हम लोग गुजर रहे हैं। तो बस इसी के साथ मैं आज के अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। और मैंने कई सारी कुकिंग क्लिपिंग्स भी डाली हुई हैं, उनको भी इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि मैं सपना को भी ये कहती हूँ तुम इंजॉयफुली लो। ये जो केस होते हैं ना, जो ये चेहरे निखर के आते हैं हमारे सामने कि हमारे साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा, तो ये चीज़ें मतलब क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रणभूमि में उतरे हैं युद्ध के लिए, तो सबके चेहरे दिखना आपको ज़रूरी है। तो विजिबिलिटी बहुत क्लियर हो गई है कि कौन साथ में है कौन नहीं है। तो सपना को आगे अपनी फाइट को जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। जब दुनिया औरत को नहीं गिरा पाती ना, तो फिर उसके कैरेक्टर में ही कमी खोजती है। ये दुनिया की नीति है जिसे आपको तोड़कर आगे बढ़ना है। लव यू, ऑल ऑफ यू गाइज। और हाँ बुढ़िया, औकात में रह, ज़्यादा औकात से मत बढ़, तो तेरे लिए अच्छा रहेगा। तेरे को मैं भाव नहीं देती, क्योंकि तू मेरे लेवल की नहीं है, ठीक है।